नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित और तत्काल टाइम न्यूज़ में आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं शिवांशी व्यास से। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं नन्ही तैराक शिवांशी की सफलता की बड़ी कहानी। इस कहानी में हमारे साथ हैं उनके पिता रोहित व्यास, माता पूर्वा व्यास, छोटे भाई साहब और नन्ही तैराक की इस बड़ी कहानी में आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि कितनी सफलता इसने हासिल करी और सफलता के पीछे जो मेहनत है और मेहनत के पीछे जो समर्पण है, उस समर्पण की एक अद्भुत कहानी हमारे साथ। तो दोस्तों, हम अब आप पहुँचे हैं व्यास परिवार के समक्ष और आप देख पा रहे हैं पूरा व्यास परिवार हमारे साथ मौजूद है। रोहित जी है, प्रांशु है, बीच में हमारी शिवांशी है और शिवांशी की मम्मी पूर्वा जी मौजूद है। तो आज हम यहाँ क्यों मौजूद है इसके लिए हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, आज हम शिवांशी से मिलने आए और शिवांशी के गले में जो आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े मेडल और इसके हाथ में भी है, इस मम्मी पापा मुस्कुरा भी रहे हैं। तो इस मेडल की जीतने की जो कहानी है वो हम आज शिवांशी के मुँह ज़बानी सुनने आए हैं, उनके मम्मी पापा सुनने आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शिवांशी व्यास श्री शुक्र ब्राह्मण समाज की वो प्रतिभाशाली बच्ची है जो नाम कमा रही है। पिता रोहित आप देख ही रहे हैं, माता पूर्वा भी है जो शिक्षिका है और श्री गुरु ब्राह्मण समाज के जो श्रृंखला है प्रतिभाशाली परिवारों की, उनमें से एक परिवार ये है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं शिवांशी से बात करने के लिए। तो अब देर किस बात की, शिवांशी से बात शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानना चाह रहे हैं, आप बहुत कम उम्र की है, 11 साल की आपकी उम्र है, आपने तैराकी में बहुत नाम कमाया है। सबसे पहले बताओ कि तैराकी खेल तो आपको पसंद कैसे आया? मेरी मेरी एक दीदी है, 4वीं दीदी, उनको मैंने देखा था कि वो बहुत सारे मेडल ला रही है। तो अच्छा। मेरे को लगा कि मुझे भी मेडल जीतते हैं, तो मैंने उनसे मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी स्विमिंग करनी है। बिल्कुल। और हमारे दर्शक जानते हैं कि पिछले दिनों हमने 4वीं का भी एक साक्षात्कार लिया था और देखिए कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। तो शिवांशी ने 4वीं से प्रेरणा ली। 4वीं तो बहुत अच्छा काम करी, लेकिन 4वीं ने जब हमको बातचीत में बताया था कि पहली बार उसके पापा ने 2 साल की उम्र में उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था तो रोई थी। आपकी शुरुआत स्विमिंग पूल में कैसी हुई? मैं 3 साल की थी, तब से मेरे पापा मेरे को ऐसे सिखा रहे फ्लोट करना। और वो तो मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्लोट करना सीख गई थी। फिर अब मैं स्कूल में अभी 3rd क्लास से सीख रही हूँ और अब मैं तरण पुष्कर में प्रोफेशनल स्विमिंग क्लास ले रही हूँ। तो शिवांशी तरण पुष्कर में जा रही है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पदक आप मेडल ला चुकी है। भाई प्रांशु के हाथ में भी वो मेडल देखो कितने शान दिखा रहा है। शिवांशी, तैराकी जो है एक बड़ा मैच्योर गेम होता है, बहुत कम लोग इसकी चॉइस करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय परिवारों में पहला तो खेल ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कई बार खेल होने के बाद भी बैडमिंटन टेबल टेनिस तक तो आदमी आ जाता है। लेकिन तैराकी एक अनोखा गेम होता है, इसमें पढ़ाई के साथ साथ तैराकी करना कितना मुश्किल होता है और आप कैसे मैनेज करते हो? वो मैं स्कूल तो 4 बजे आती हूँ, तो वहाँ से आधे घंटे में कुछ खा लेती हूँ, कर लेती हूँ, फिर मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा और फिर मैं स्विमिंग के लिए निकल जाती हूँ। तो पढ़ने का थोड़ा ही टाइम मिलता है, उसमें भी मुझे अच्छे से पढ़ाई करने का मिल जाता है। मम्मा भी पढ़ा देती है, पापा भी पढ़ा देते हैं अच्छे से। मम्मी पापा भी पढ़ा देते हैं, मम्मी पापा से खैर हम बात करेंगे ही। हाँ, ये जो तैराकी में जैसे हमने 4वीं से बात करी थी, वो फ्री स्टाइल और उसमें काम हाँ। करती है। आपका पसंदीदा कौन सा इवेंट है इसमें? मेरा मेरा मेनली मैं 50 और 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लगाती हूँ। 50 और 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। तैराकी में खेलते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो स्कूल में तो खैर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन घर में भी कुछ ना कुछ आपको जो कहते हैं परहेज़ रखना पड़ता होगा खाने पीने में, वो कैसे आप मेंटेन करते हो? वो भाई मेरे को मम्मा पापा पूरा प्रोटीन और ये सब पूरा खिलाते हैं अच्छे से, और सब अच्छे से एनर्जी वाला सब अच्छे से खाती हूँ। बिल्कुल। शिवांशी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आपने तैरना शुरू कर दिया था, हाँ। स्विमिंग पूल में गोते मारना शुरू कर दिए थे। पहला मेडल आपने कब जीता था, वो कौन सा इवेंट था? पहला मेडल मैं जब 5 साल की थी, 5-6 साल की थी, तब मैंने जीता था। मेरे स्कूल में इंटर हाउस था, उसमें जी, मैंने जीता था। इंटर हाउस से जीता था। और अब तक जो है आपकी, अभी तो खैर यात्रा हम कह सकते हैं तैराकी की शुरू हुई है। हाँ। अब मुश्किल 4 5 6 साल हुए होंगे।
और अभी तक आपने मुझे लगता है कि 1 आध 2 दर्जन टूर्नामेंट्स में भाग लेके पदक भी जीत लिए हैं। भविष्य में आपका क्या सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो? मेरे को बड़े होके लाइक ओलंपिक्स में इंडिया का नाम रोशन करना है और उसमें गोल्ड मेडल जीतना है। ओलंपिक में भी जाना है, गोल्ड मेडल भी जीतना है। कहीं न कहीं जब हम खुद बच्चे थे तो हमसे लोग पूछते थे भाई आपके आदर्श कौन हैं? तो आप ये कर रही हैं तो आपके कोई ना कोई आदर्श होंगे भारतीय तैराकी के, इंटरनेशनल तैराकी में कौन है वो? वो माइकल फेलिप्स है, पर माइकल वो इंडिया के नहीं है, इंडिया वो के यूएस नहीं हैं। माइकल फेलिप्स से और मेरे ख्याल से ओलंपिक में 10-12 साल से लगातार स्वर्ण पदक जीत रहे हैं। अब तो रिटायर भी हो गए हैं, है ना? रिटायर तो चल रहा है लेकिन कहीं न कहीं प्रेरणा देते रहें। अब हम आपके पापा से बात कर लेते हैं। रोहित जी, अ, आज के समय में बच्चे को एक खेल में डालना, उसको जो है पूरा उसमें समय देना, उसको मैनेज भी करना, खासकर अपना खुद का जॉब करते हुए, ये आप किस प्रकार कर लेते हैं? जी चूँकि मुझे भी तैराकी का शौक रहा है, जी। बट उस समय पे हमारे पास में इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने ज़्यादा गाइडेंस नहीं था, तो कहीं न कहीं उस कारण से मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन जब मुझे मौका मिला और इसको देखा कि ये इसको तैराकी में थोड़ा शौक लग रहा है, पानी से डर नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको उसी में आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा कई बार स्कूल भेजने में भी दिक्कत होती है, सुबह उठने में प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि शिवांशी के साथ में एक ये चीज़ इतनी अच्छी रही है कि जब ये सुबह 4:30 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तो इसकी मम्मी खाली इसको एक बार हिला रही थी कि शिवांशी टाइम हो गया और ये एक बार में उठ के चली जाती। बिल्कुल। आज तक इसने कभी कंप्लेंट नहीं करी है। तो हालाँकि इसमें मेरा और इसकी माता का दोनों का मतलब सहयोग रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमको 2 से 3-4 बार जाना पड़ता है। भाई सुबह स्कूल में जाती है 1 घंटे के लिए, स्कूल में न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में इसकी ट्रेनिंग चलती है, बिल्कुल। और शाम को इसकी तरण पुष्कर में ट्रेनिंग चलती है। तो हम दोनों ने ड्यूटी बाँट रखी है कि सुबह ये लेके चले जाएगी और शाम को मैं लेके चले जाऊँगा। हाँ, बिल्कुल, कहीं न कहीं ये ड्यूटी भी बाँट रखी है। आप अपना अपने हिस्से का पार्ट पूरा कर रहे हैं। हाँ। एक बेटी है, बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी होने के नाते जब आप इसको तैरता देखते हैं, तो आपके जो सपने हैं, आपने सोचा था कि मैं बनूँगा, ये आपके सपने पूरा करते नज़र आ रही है। भविष्य में आप इसके लिए क्या योजना रखते हैं कि इसको कहाँ तक ले जाएँगे? ये सुन के ही कि बेटी हमारा नाम रोशन कर रही है, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और हमारे घर में जैसे कि इसके दादा-दादी जो है, इसके बुआ-फूफा जी, ये लोग भी सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल। भविष्य में हमने बस यही सोच रखा है कि जैसा इसका चलते जाएगा, ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाएगी, हम लोग इसको शायद कहीं और बड़ी एकेडमी में भी कहीं लेके जा सकते हैं। बस ये है कि इसका स्पोर्ट्स पे इसका फ़ोकस रहेगा। स्विमिंग में इसका फ़ोकस जो है, हम इसका हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये फ़ोकस से भटके नहीं, और फ़ोकस पे इसका ध्यान रहे, और साथ ही साथ पढ़ाई भी वैसी चलती रहे। बिल्कुल, पढ़ाई भी वैसी चलती रहे और पढ़ाई कराने में, होमवर्क कराने में मम्मियों का बड़ा हाथ होता है। जी। तो मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अच्छी बात है कि आप खुद भी टीचर हैं पेशे से, और कहीं न कहीं स्कूल में बच्चों को आप देखती होंगी, तो जब आप उन बच्चों की तुलना अपने बच्चे से करते हैं, खासकर शिवांशी से करते हैं, शिवांशी एक जो कि प्रतिभाशाली उभरती खिलाड़ी है, समाज में अपना नाम कर रही है। पापा ने तो बता दिया कि दिनचर्या में दोनों हाथ से ताली कैसे बजती है, दोनों को करना पड़ता है। लेकिन एक माता की नज़र देखें तो कहीं न कहीं बच्चा जो है अपने जिगर का टुकड़ा होता है, कहीं उसको भेजना पड़ता है। अरे पानी में ही जा रहा है तो कहीं न कहीं डर सा लगता है। क्या ऐसा कोई डर सामने आया जब आपने इसको पहली बार स्विमिंग पूल में उतारा? नहीं, ये एक्चुअली 3 साल की एज से स्विमिंग करने लग गई थी। तो जब शुरू में पापा के साथ जाती थी इतनी छोटी सी, तब मुझे बहुत डर लगता था। बट अब जब इसको देखो तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ये पानी में है मतलब कर ही लेगी कुछ ना कुछ, कोई प्रॉब्लम इसको आने वाली नहीं है। मतलब इसकी ट्रेनिंग इतने अच्छे से हो गई है अब कि अब हमको कोई डर नहीं है। शुरू में ज़रूर डर लगता था थोड़ा-सा। हाँ, बिल्कुल, हमने जब शिवांशी से बात कर रहे थे तो उसकी दिनचर्या पूछी थी, तो यकीनन दिनचर्या पूरी कराने में आपका जो महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसकी दिनचर्या का आप कैसे ख़्याल रखते हैं, ख़ासकर खान-पान का? ये कोई ज़िद करती है तो उसको क्या नहीं देना, क्या देना, और रूठ जाए तो फिर मनाना कैसे? जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को तो थोड़ा जंक फूड भी चाहिए, तो फिर उसको मतलब समझाना कि नहीं बेटा, हमने स्पेशल एक कुछ स्पोर्ट्स में जाने का सोचा है, तो हमको हमारी बॉडी उस हिसाब से, मतलब जो आपके फ्रेंड्स है वो हो सकता है जंक फूड खा रहे हो, बट हमारे लिए वो ज़्यादा नुकसान वाली स्थिति है, तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। तो वो समझ भी जाती है, ऐसा नहीं, एज के हिसाब से वो बहुत समझदार है और ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है।
आज जब शिवांशी जब पहला पदक लाई थी तब आपको कैसा लगा था? तब बहुत खुशी हुई थी, मतलब जब हमने इसकी ग्रोथ देखी कि जब इनिशियली इसकी जो सिचुएशन और आज तो मतलब आंखों से आंसू आने वाली स्थिति हो गई थी खुशी के मारे, मतलब समझ ही नहीं पड़ रहा था क्या करें। हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं जब अपने सपने पूरे होते और अपनी संतान जो है वो अपने सपने को पूरा करे तो वो वाक़ई भावुक पल होते हैं। हम सभी इसको समझ सकते हैं। शिवांशी, स्कूल में जो बच्चे आपके सहपाठी हैं वो आपको कैसे देखते हैं? आपको कुछ अलग से ट्रीटमेंट देते हैं कि मौज मस्ती चलती रहती है? मस्ती भी चलती है, पर मैं लाइक जैसे कंपटीशन खेल के आती हूँ तो सब ऐसे भीड़ लगा लेते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा किया, अगली बार और अच्छा करना, और ऐसे सब बहुत अच्छा मेरे को वो भी मोटिवेशन देते हैं। अच्छा, आपने 2 इवेंट के नाम बताए थे, ब्रेक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल वाला जो बताए थे। ब्रेस्ट हाँ, तो इसमें से कठिन कौन सा लगता है? मैं स्प्रिंटर हूँ तो मैं छोटे इवेंट्स लगाती हूँ, तो मेरे को ज्यादा हार्ड ऐसे बड़े बड़े लगते हैं 100-200 वाले। हम भी थोड़ा दौड़ा भागी कर लेते थे। स्प्रिंट में हम जैसे मैदान में 100 मीटर लगातार तेज बहुत दौड़ते हैं। ये स्प्रिंट भी तैराकी में वैसे ही होती है कि इसमें कुछ बदल जाता है? हाँ, उसमें भी तेज तेज करना रहता है, बस अपना टाइम अच्छा सुधारना रहता है। टाइम सुधारना होता है। तो अभी जो आप टूर्नामेंट्स खेल के आ रहे हैं, CBSE लेवल पे खेले हैं, स्कूल्स में खेले हैं, कुछ प्राइवेट में भी आप गए हैं। इंदौर में आप जहाँ तैरते हैं या जहाँ आप जाते हैं वहाँ जो सुविधा आपको मिलती है वो अच्छी मिल रही है या उसमें सुधार होना चाहिए? वहाँ बहुत अच्छी मिल रही है। स्कूल में भी सब बहुत अच्छे से सर बता रहे हैं कि ये खाओ वो खाओ, और बहुत अच्छा सब साफ सुथरा है, और शाम को भी सर बहुत अच्छे से करा रहे हैं। अच्छा, और जो भारत सरकार जो एक खेलो इंडिया करके खेल करती है बहुत सारे, जो उसमें कभी आपने भाग लिया है? वो एक्चुअली उसमें 5th तक के बच्चे नहीं ले सकते, 6 से लेते हैं, तो मैं इस साल खेलूंगी। अरे वाह! अच्छा, हम तो भूल ही गए थे कि शिवांशी मात्र 11-10-12 साल की है, बहुत छोटी है। और इस छोटी उम्र में यकीनन जो रोहित जी और पूर्वा जी की मेहनत जो इसमें लगी है उसका परिणाम हम अब देख रहे हैं कि शिवांशी के गले में मेरे ख्याल से 3-4 दर्जन जो है मेडल डले हैं छोटे छोटे से अलग अलग इवेंट के। शिवांशी, ये जब मेडल्स मिलते हैं इसके बाद में स्कूल में आप जाते हैं, आपका स्वागत होता है, लेकिन परीक्षा देते हैं या इसमें जब कुछ एनुअल एक फंक्शन एक्टिविटी होती है तो उसमें आपको स्कूल सम्मानित करता है? हाँ, बहुत अच्छे से पूरा असेंबली में एनुअल फंक्शन में सम्मानित करते हैं मुझे। वैसे तो अभी आपका छोटा ये भाई बेटा तो मुझे दिख रहा था, ये भी कहीं ना कहीं आपको देख के प्रेरणा ले रहा है। लेकिन तैराकी का नाम लेते, जैसे हम तैराकी का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा खेल है या एक नए प्रकार का खेल है जो भारतीय परिवेश का नहीं है। तो इसमें जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं आपकी उम्र के, आपको देख के सुन के, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि पानी से डरो मत, अच्छा अपने हिसाब से करो, पर डरना मत कभी भी, क्योंकि पानी से कुछ नहीं होता। अच्छे से बस करो, सीख जाओगे आप, अच्छे से सीख जाओगे। पानी से कुछ नहीं होता है। ये छोटा बेटा है, ये इसके बारे में क्या कहना है? इसको आप भविष्य में तैराक बनाओगे? क्या बनना चाहते हो? पूछ रहे हो दीदी को देख के। आप तैराकी करना चाहोगे? नहीं। चलो, एक मोहल्ले में एक ही मेरे ख्याल से शिवांशी को देखता हुआ, इतनी मेहनत देखता होगा तो कहीं ना कहीं इसको लगता होगा कि मैं कुछ जैसे नए खेल में जाऊं। शिवांशी जहाँ भी जिस भी प्रतियोगिता में जाती है वहाँ पे इसका योगदान बहुत बहुत भव्य रूप से रहता है। बिल्कुल। मतलब वहाँ पे जितने दूसरे अभिभावक आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, वो इस छुटके को देख के बोलते हैं कि यार इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि बहुत चीयर अप करता है। वो दीदी वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है वहाँ। बिल्कुल, ये तो आवाज जाती होगी नहीं जाती होगी, लेकिन वहाँ पे जो अभिभावक खड़े हैं वो इसको देख के जरूर प्रेरित हो जाते हैं कि यार छोटा भाई इसको इतनी प्रेरणा दे रहा है। और ये हमको कभी कभार बोलता है कि दीदी जैसा चैंपियन बनेगा, पर स्विमिंग में नहीं, क्रिकेट में जाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रुचि का ख्याल होता है। और जैसे हमने बातचीत समय शुरू करी थी तो आप बातचीत के समापन पे चलते चलते 2-3 महत्वपूर्ण बातें पूछ लेते हैं कि वही बातें जो हर माता पिता के जहन में होती कि भाई आज हमारा बच्चा है, हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारा नाम कर रहा है। तो शिवांशी जो है, शिवांशी को आपको देखकर क्या महसूस होता है? जब हमने बताया कि जब पहली बार तो जीत के बड़े खुश हुए थे, लेकिन अब ये तो जीतती रहती, इसकी आदत डल गई है, आपकी भी आदत देखने सुनने की हो गई है। अब भविष्य में जाके ये जब बड़ा नाम कमाएगी तो आप लोगों का क्या सोचना है कि इसको कहाँ तक जाना चाहिए? और हम इस पर जो है सरकार को भी शामिल कर लेते, व्यवस्था को शामिल कर लेते कि जो स्थानीय जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, सरकार है, उन लोगों से आप दोनों की क्या अपेक्षा है?
जैसा कि शिवांशी ने भी अभी इसका सपना बताया था कि इसको ओलंपिक्स तक जाना है। हम्म, खैर वो एक बहुत बड़ा सपना है। हम लोग धीरे धीरे स्तर बाय स्तर जाते रह रहे हैं। जैसे पहले ये लोकल टूर्नामेंट्स में जीत के आती थी तो हमको बहुत खुशी होती थी। अभी रिसेंटली ये जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में भी जीत के आई है। तो जैसा इसकी मम्मी ने कहा कि हमारी आंखों में आंसू थे, तो हम लोग वैसे ही सोचते जा रहे हैं कि स्तर बाय स्तर आगे बढ़ती जाए, जिला स्तर से नेशनल स्तर पर जाए, फिर इंटरनेशनल एंड देन ओलंपिक पे। बाकी राज्य सरकार और हमारी सरकार से अपेक्षा ये है कि जो तैराकी की सुविधा है, जैसे अब हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक ही स्विमिंग पूल है यहाँ पे तरण पुष्कर। अगर यहाँ पे अगर एक रंजीत हनुमान के यहाँ पे एक विश्राम बाग करके गार्डन बना हुआ, वहाँ पे स्विमिंग पूल ओलंपिक स्तर का बन के कम से कम 2 या 2.5 साल से बन के तैयार है, लेकिन उसको चालू नहीं किया जा रहा है। मैंने बहुत बार गुजारिश भी की है सरकार से कि क्यों ना इसको चालू किया जाए, ताकि इधर के क्षेत्र की जो बच्चे हैं, युवा लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे जाके सीख सके। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत दूर दूर है यहाँ से जो बड़ी बड़ी अकेडमी जाके बच्चे जीत के आ रहे हैं, वो अकेडमी बहुत दूर है। तो अपने एरिया में और थोड़ा बढ़ना चाहिए, और जो स्विमिंग पूल यहाँ पे बन के तैयार है उसको चालू हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बतौर पालक आपने जो चीज़ चाहिए या सरकार से मांगी है, मुझे लगता है कि वो उस पर हमारे जनप्रतिनिधि जो इस माध्यम से आपको देख सुन पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं करेंगे। चारवीं चलते चलते सॉरी चारवीं याद आ रही थी क्योंकि आपने उससे सीखा है। चारवीं प्रेरणा है शिवांशी। शिवांशी और चारवीं हमारे पास 2 जो है, और ये मेरे व्यक्तिगत तौर पे हम बताएंगे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि 2 लड़कियां जो है समाज का नाम रोशन कर रही है। समाज की बात चली तो जो समाज के बड़े बुजुर्ग या हम तो दादा दादी से शुरू करते हैं। दादा दादी है, समाज के बड़े लोग हैं हमारे। आप समाज में सक्रिय रहे, आप भी रहते हैं युवा संगठन के माध्यम से जी। वो किस प्रकार से जो है आपको प्रोत्साहित करते हैं? तो जैसा आपने उल्लेख किया, दादा दादी का हमेशा इसका योगदान रहा है, आशीर्वाद रहा है। जहाँ भी जिस भी प्रतियोगिता में जाती है, इसकी दादी और इसके दादाजी हमेशा उत्सुक रहते हैं कि ये कुछ ना कोई मेडल हमेशा लेके ही आएगी। ये इतना उनका कॉन्फिडेंस अब इसके अंदर बन गया है। और अब जैसे पहले दादी डरती थी कि किसी कंपटीशन में कई बार इसको अकेले भी जाना पड़ता है, स्कूल लेवल की कंपटीशन। जैसे लास्ट ईयर भोपाल गई थी जब ये मात्र 10 साल की थी। अभी इसको अगले हफ्ते फिर भोपाल जाना है एक कंपटीशन के लिए। तो अब दादा दादी की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहता है। और समाज में भी हमको कई अवसर ऐसे प्रदान किए गए समाज ने जहाँ पे इसका सम्मान किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ हमारा नाम भी रोशन हो रहा है, परिवार का नाम भी रोशन हो रहा है। समाज की तरफ से भी हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूर्वा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इसकी मेहनत भी है, पर घर वालों की भी पूरी मेहनत है। दादा दादी का सपोर्ट है, आशीर्वाद है। जब भी वो आती है तो दादा दादी उसके लिए माला लेके, फूल लेके, फूलों की वर्षा करते हैं। तो मतलब परिवार भी बहुत खुश होता है। बिल्कुल। और फिर शिवांशी की तो पूरी मेहनत है ही। हम तो क्या है सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब तक बच्चा अपना पूरा 100% नहीं डाले तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका भी मेहनत, और 10-11 साल की उम्र में इतना टाइट शेड्यूल। जब बच्चे बोलते हैं हमको टाइम नहीं मिलता, तो यदि इसका शेड्यूल देखे तो इसको हार्डली 1 घंटा पढ़ाई, बाकी तो इसका स्विमिंग में ही जाता है। और ये इस उम्र में भी उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। और इसके जो इतने बड़े बड़े सपने हैं, तो हम चाहते हैं इसके जितने भी सपने वो पूरे हो। हमारी तरफ से इसको पूरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो शिवांशी, मम्मी पापा चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे, और मुझे लगता है कि जो आपके सपने हैं वही सपने उनके भी हैं। तो एक ही सपना है सभी का कि आप नाम कमाएं। और मुझे लगता है कि आप समाज की प्रतिभाशाली तैराक हैं, प्रदेश की तैराक है, देश की तैराक है। कहीं ना कहीं आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आप इसको निभाएंगे। और बतौर मीडिया पर्सन हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। रोहित जी और पूर्वा जी, आपने हमसे शिवांशी के साथ बात करी, अपनी भावनाएं व्यक्त करी, और उसकी जो प्रतिभाशाली जो बातचीत थी वो हमसे शेयर करी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं आखिरी में बस ये उल्लेख ये करना चाह रहा था कि शिवांशी के कोचेस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इसके ऊपर इतनी मेहनत करी है। स्टार्टिंग फ्रॉम इसके स्कूल, जो न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल है, वहाँ की जो राकेश जोशी जी और इसकी तिथिया मैडम और ये लोग जो है, इन्होंने ही इसका पहले बेस तैयार किया है। उसके बाद में तरण पुष्कर में इसको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है, यहाँ पे इसके जो मोहित सर है, सागर सर है और गोल्डीज भैया है, इन लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है। और उनका योगदान, आशीर्वाद हमेशा रहा है, जिसके कारण ये और उन्नति करती रहेगी, ऐसी आशा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षक होते हैं हमारे, जो हमारे कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ताली दोनों हाथ से बजती है। परिवार का सपोर्ट और कोच का समर्पण, और सबसे बड़ी बात कि
शिवांशी की मेहनत जो है कहीं ना कहीं ये भविष्य में भी आगे हमें ऐसे ही इंटरव्यू करने के लिए आमंत्रित करती रहेगी और हम नए नए प्रतिभा जो ये पदक लाएगी। मुझे लगता है कि ऐसे अवसर हमको बार बार मिलते रहेंगे। फिलहाल आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय जय श्री भारत। कृष्ण।